दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं इतना क्यों सोचता हूं? एक बात बताइए, आप किसी कमरे में अकेले बैठे हैं, बाहर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर आपके दिमाग के भीतर जैसे तूफान चल रहा हो। बीते हुए लम्हे, भविष्य की चिंता, किसी की कही बात, अपनी ही कही बात, गलती, पछतावा, डर, उम्मीद, और यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। यह है ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक आदत बन जाती है, और आदतें इंसान को या तो बना देती हैं या बर्बाद कर देती हैं। आज का यह वीडियो एक साधारण सलाह नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है आपके मन की गहराई में उतरने की, क्योंकि जब तक हम मन की जड़ों तक नहीं जाएंगे तब तक यह सोचने की बीमारी कभी नहीं जाएगी। क्या आप जानते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई हम किसी और से नहीं, अपने ही दिमाग से लड़ते हैं। बात ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन दिमाग उसे इतना बड़ा बना देता है कि हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। कभी किसी ने हमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो हम सोचते हैं, क्यों कहा? क्या मैं गलत था? क्या वह मुझसे नाराज है? फिर हम उस एक बात को 100 बार सोचते हैं, उस इंसान के हर शब्द का विश्लेषण करते हैं और खुद ही दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह कहानी आपको जिंदगी भर काम आएगी। एक युवा जो हमेशा चिंता और अत्यधिक सोच में डूबा रहता था, अपनी उलझनों से मुक्त होने का रास्ता ढूंढने के लिए महात्मा बुद्ध के पास गया। महात्मा बुद्ध ने उसे एक कटोरे में पानी भरकर बिना गिराए चलने का एक छोटा सा कार्य दिया, जिससे उसे समझ में आया कि जीवन में भी यदि हम केवल जरूरी बातों पर ध्यान दें और बाकी चिंताओं को छोड़ दें तो शांति और सुकून पा सकते हैं। इस छोटी सी सीख ने न सिर्फ उसके बल्कि पूरे गांव के जीवन को बदल दिया। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। उसकी आदत थी कि वह किसी भी बात को बार बार सोचता, मन में डर का जाल बुनता और फिर खुद ही उलझकर और अधिक परेशान हो जाता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इन विचारों की उलझनों से कैसे बाहर निकले। एक दिन उसने सुना कि महात्मा बुद्ध उस गांव में आए हैं और लोगों को जीवन के दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखा रहे हैं। उस युवा ने तय किया कि वह भी बुद्ध के पास जाएगा और अपने सवालों के जवाब ढूंढेगा। युवा व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हर समय विचारों में उलझा रहता है। मैं किसी भी बात को लेकर सोचता रहता हूं, चिंता करता हूं और अंततः खुद को और भी ज्यादा उलझा पाता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर आ सकता हूं। महात्मा बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें अपनी समस्या का हल पाने के लिए एक कार्य करना होगा। उन्होंने उसे एक छोटे कटोरे में पानी दिया और कहा, इस कटोरे को अपने हाथों में पकड़ो और ध्यानपूर्वक मेरे साथ चलो, परंतु याद रहे, कटोरे का पानी एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। युवक ने कटोरा अपने हाथों में पकड़ लिया और बुद्ध के पीछे चलने लगा। बुद्ध उसे गांव के गलियों में, ऊंचाई वाले स्थानों पर और जंगल में लेकर गए। युवक इस पूरी यात्रा के दौरान केवल कटोरे के पानी पर ध्यान केंद्रित करता रहा ताकि पानी गिर ना जाए। उसके मन में अन्य कोई विचार नहीं आए, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल कटोरे के पानी पर था। वापस आश्रम पहुंचने पर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें इस यात्रा के दौरान किसी प्रकार की चिंता या अनावश्यक विचार आए? युवक ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान केवल इस कटोरे पर था कि इसका पानी गिर ना जाए। मेरे मन में किसी अन्य प्रकार का विचार या चिंता नहीं आई। तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे इस यात्रा में तुमने केवल कटोरे के पानी पर ध्यान केंद्रित किया और बाकी सब भूल गए, वैसे ही जीवन में भी केवल आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो। अनावश्यक विचारों और चिंताओं से मुक्त होकर तुम भी शांत और संतुलित जीवन जी सकते हो। युवक को अपनी समस्या का हल मिल गया। उसने समझ लिया कि जब तक वह अनावश्यक विचारों में उलझा रहेगा तब तक वह अपने जीवन में शांति नहीं पा सकता। युवक ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना और उसे समझ में आ गया कि उसकी समस्या का हल क्या है। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपनी समस्याओं को बड़ा मानकर उन पर इतना सोच लिया कि मैंने अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी खो दिया। मैं अब समझ गया हूं कि अत्यधिक विचारों में उलझने के कारण ही मैं अपनी शांति खो रहा हूं। बुद्ध ने युवक को प्रेम पूर्वक देखा और बोले, यह सच है, मनुष्य का मन स्वभाव से ही बेचैन और भटकता हुआ होता है, लेकिन यदि हम इसे एकाग्र करना सीख जाएं और केवल आवश्यक बातों पर ध्यान केंद्रित करें
तो मन स्थिर और शांत रह सकता है। सोचो, जब तुम हर बात पर विचार करने में लग जाते हो तो क्या वास्तव में कोई समस्या का समाधान मिल पाता है? उल्टा तुम और अधिक उलझते जाते हो, है ना? युवक ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, गुरुदेव ये सही है, मैंने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं। मैं अपनी परेशानियों को सुलझाने के लिए उन पर अधिक सोचने लगा, लेकिन अब समझ गया हूं कि ऐसा करने से वे और बढ़ गई। अब मैं यह सीख लूंगा कि मुझे किन चीजों पर ध्यान देना है और किन पर नहीं। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण देकर समझाया। मान लो तुम्हारे पास एक बगीचा है। यदि तुम उसमें हर प्रकार के बीज डालते जाओगे और हर पौधे की देखभाल करने लगोगे तो क्या होगा? तुम्हारा बगीचा अव्यवस्थित हो जाएगा और तुम खुद थक जाओगे। लेकिन यदि तुम केवल कुछ पौधों का चयन करोगे और उन्हीं पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा बगीचा सुंदर और संतुलित होगा। युवक को इस उदाहरण से और भी स्पष्टता मिली। उसने समझ लिया कि अनावश्यक विचारों को रोककर वह अपने जीवन में भी संतुलन ला सकता है। बुद्ध ने अंत में कहा, सत्य और ज्ञान की प्राप्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। अपने मन को एकाग्र करो और अनावश्यक विचारों से मुक्त करो। जितना अधिक तुम अपने भीतर की ओर जाओगे उतना ही शांत और प्रसन्न रहोगे। इस उपदेश के बाद युवक ने अपने जीवन में इस बात को अपनाया। उसने अब केवल आवश्यक कार्यों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी चिंता और बेचैनी कम होने लगी। अब वह हर परिस्थिति को शांत और संतुलित दृष्टिकोण से देखने लगा। उसके जीवन में जो भी समस्याएं आती वह उन पर ध्यान देता, लेकिन उनमें उलझने से बचता। कुछ समय बाद वह युवक एक शांत, संतुलित और खुशहाल जीवन जीने लगा। अब उसे ना तो भविष्य की चिंता सताती और ना ही भूतकाल की। वह वर्तमान में जीना सीख गया था और इस जीवन की सच्ची शांति का अनुभव करने लगा था। इस तरह बुद्ध की एक छोटी सी सीख ने युवक का जीवन बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अत्यधिक सोचना केवल हमारे मन को उलझन में डालता है और शांति छीन लेता है। यदि हम केवल आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और मन को अनावश्यक विचारों से मुक्त रखें तो हम भी एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर युवक ने अपने जीवन में सच्ची शांति और स्थिरता पाई। उसने धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना, विचारों को परखना और आवश्यक बातों पर ही ध्यान देना सीख लिया। हर दिन वह ध्यान करता और अपने भीतर की ओर झांकने का प्रयास करता। उसने अनुभव किया कि उसके मन में जो विचार उठते हैं उनमें से अधिकांश उसकी वास्तविक जरूरतों से जुड़े नहीं होते। वह समझ गया कि जीवन में शांति और खुशी केवल विचारों को कम करके ही पाई जा सकती है, ना कि उन्हें बढ़ाकर। युवक की यह सोच अब बदल गई थी। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर भी अत्यधिक सोचता था, वहीं अब उसने मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर लिया था। जैसे जैसे उसने बुद्ध के मार्ग पर चलना शुरू किया, उसके मन की बेचैनी खत्म होने लगी। उसे अब हर समस्या का सामना करने का सही तरीका मालूम हो गया था। सभी स्थितियों को उसी तरह स्वीकार करना जैसा वे हैं और अपनी ऊर्जा को अनावश्यक सोच में न गंवाना। एक दिन उस युवक से गांव के अन्य लोग मिलने आए। वे सभी उससे पूछने लगे, तुम इतने शांत और खुश कैसे रहते हो? हमें भी बताओ कि इस बेचैन जीवन में स्थिरता और शांति कैसे पाई जा सकती है। युवक ने बुद्ध की दी हुई शिक्षा को याद किया और सबको बताने लगा कि अनावश्यक विचारों से बचकर, वर्तमान में जीकर और अपने मन को सही दिशा देकर ही सच्ची शांति और प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। उसने कहा, मैंने यह सीखा है कि चिंता और अत्यधिक सोच में ही जीवन की अधिकांश उलझनें छुपी होती हैं। जब हम हर बात को गंभीरता से लेते हैं और हर विचार को महत्व देते हैं तो हम अपने ही विचारों में खो जाते हैं। यदि हमें प्रसन्न और संतुलित रहना है तो अपने विचारों को परखें और जो विचार हमें भटका है उन्हें छोड़ दें। बुद्ध ने मुझे यह सिखाया कि एक कटोरे के पानी की तरह अपने को स्थिर रखना चाहिए। गांव के लोगों को भी युवक की बातें बहुत सरल और सच्ची लगी। धीरे धीरे उस युवक ने गांव के लोगों को ध्यान और ध्यान मग्न का अभ्यास सिखाना शुरू कर दिया। उसकी प्रेरणा से लोग भी बुद्ध के मार्ग पर चलने लगे और अपने जीवन में शांति पाने लगे। गांव के लोग अब हर परिस्थिति में स्वयं को शांत रखते और बिना किसी अतिरिक्त चिंता के हर समस्या का सामना करते। इस तरह बुद्ध की एक छोटी सी सीख ने न केवल उस युवक का जीवन बदला बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने सीखा कि अत्यधिक सोचने और चिंता करने से केवल परेशानी ही बढ़ती है, जबकि सादगी, एकाग्रता और संतुलित जीवन ही सच्ची खुशी और संतोष का मार्ग है। युवक बुद्ध की शिक्षा से
अपने जीवन को पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो बात उसे छोटी छोटी चिंताओं में उलझा देती थी, वही अब उसे चुनौती लगने लगी थी, जिसे वह बुद्धि और धैर्य से हल करने की कोशिश करता। उसने अपने जीवन का हर दिन एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया था। अब वह जब भी किसी समस्या का सामना करता तो सबसे पहले अपने मन को शांत करता, गहरी सांस लेता और कुछ पल रुककर सोचता। उसने सीखा था कि समस्या का हल तुरंत सोचने से नहीं मिलता, बल्कि ध्यानपूर्वक मन को शांत करके ही मिल सकता है। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होती गई और वह शांत और स्थिर रहने लगा। गांव के लोग भी युवक में आए इस बदलाव को देखकर बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे उसके पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। जो बातें उन्हें परेशान करती थीं, वे उस युवक से मार्गदर्शन मांगते। युवक उन्हें वही सलाह देता जो उसने बुद्ध से सीखी थी कि अत्यधिक सोच से मुक्त होकर सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए। इस तरह से उसने अनजाने में ही कई लोगों की जिंदगी बदल दी। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए और बोले, बेटा, तुमने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम सभी अब पहले से ज्यादा शांत और प्रसन्न हैं। हम महात्मा बुद्ध के प्रति आभारी हैं जिन्होंने तुम्हें यह ज्ञान दिया और तुमने उसे हमारे साथ साझा किया। युवक ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, यह सब बुद्ध की ही कृपा है। उन्होंने मुझे दिखाया कि जीवन में सच्ची खुशी भीतर की शांति से ही आती है। जब तक हम अपने विचारों को अनियंत्रित हाने देते हैं, मैं तो केवल वही कर रहा हूं जो उन्होंने मुझे सिखाया है। उस दिन युवक को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध की शिक्षा न केवल उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कितनी मूल्यवान है। उसने निर्णय लिया कि वह इसी तरह दूसरों की सहायता करता रहेगा और लोगों को सच्ची शांति और संतुलन का मार्ग दिखाता रहेगा। वह स्वयं को बुद्ध की शिक्षाओं का एक साधारण माध्यम मार्ग लगा और लोगों को समझाने लगा कि सच्चा ज्ञान वही है जो भी की शांति और आनंद प्रदान करे। समय बीतता गया और युवक के प्रयासों से पूरा गांव एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जगह बन गया। लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग और समझ बढ़ी। उन्होंने सीखा कि जीवन में छोटी छोटी बातें ही खुशियों का असली स्रोत होती हैं और सादगी से जीने में ही सच्चा संतोष है। इस तरह बुद्ध की एक छोटी सी सीख ने उस युवक का जीवन ही नहीं बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। कहानी संदेश देती है कि अत्यधिक सोच और चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जीना और केवल आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना ही जीवन का सच्चा आनंद है। जो लोग अपने मन को एकाग्र करना और अनावश्यक विचारों को छोड़ना सीख जाते हैं, वे ही सच्ची शांति और खुशी का अनुभव कर पाते हैं। इस कहानी का सार यह है कि मनुष्य को अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। अत्यधिक सोच न केवल हमारे मन की शांति को छीन लेती है, बल्कि हमें जीवन की सच्ची खुशियों से भी दूर कर देती है। वर्तमान में जीने, अनावश्यक विचारों को छोड़ने और केवल आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने से ही हम एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। महात्मा बुद्ध की यह सीख हमें याद दिलाती है कि जितना हम अपने विचारों को नियंत्रित करेंगे, उतना ही हम अपने जीवन में स्थिर और शांति का अनुभव कर पाएंगे। 5 बातें जो आपको मदद करेगा। इन सब चीजों में पहली, अत्यधिक सोच से उत्पन्न समस्या। कहानी की शुरुआत में युवक अत्यधिक विचारों और चिंताओं में उलझा हुआ दिखाया गया है। वह जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर बहुत सोचता है और हर विषय पर चिंता करता है। उसकी इस आदत ने उसे थका दिया था और वह अपने भीतर एक गहरी बेचैनी और असंतोष महसूस करने लगा था। यह स्थिति एक सामान्य समस्या को दर्शाती है जो आज के समय में भी बहुत लोगों के साथ होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जब उसे कोई समस्या होती है तो वह उस पर बार बार विचार करता है, जिससे समस्या का हल तो नहीं मिलता बल्कि और उलझन बढ़ जाती है। इस कहानी के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने यह समझाने का प्रयास किया कि अत्यधिक सोच और चिंता से व्यक्ति की मानसिक शांति नष्ट हो जाती है और वह वास्तविक जीवन की खुशियों से दूर हो जाता है। युवक की यह आदत भी उसकी मानसिक और भावनात्मक थकान का कारण बन गई थी, जिससे उसे हर समय चिंता और बेचैनी महसूस होती थी। 2. अनावश्यक विचारों का त्याग। इस कहानी का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अनावश्यक विचार और चिंताएं ही मन की शांति में सबसे बड़ा अवरोध बनती हैं। बुद्ध ने युवक को यह समझाया कि जब तक हम हर छोटी बात को लेकर चिंता करते रहेंगे, तब तक हम जीवन की सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। उन्होंने उसे यह भी बताया कि अनावश्यक विचारों का त्याग करने से ही मन हल्का और खुश रहता है। बुद्ध के इस दृष्टांत का गहरा अर्थ था, जब हम अपने जीवन में केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो सच में महत्वपूर्ण है
और बाकी सभी फालतू विचारों को छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। इस कहानी में युवक ने यही सीखा कि विचारों का चयन करना भी एक कला है। हमें हर विचार को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। जो विचार हमारे मन में बेचैनी और तनाव उत्पन्न करते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। 3. ध्यान केंद्रित करने का महत्व। महात्मा बुद्ध ने युवक की इस समस्या को हल करने के लिए उसे एक अनोखा कार्य दिया। उन्होंने एक कटोरे में पानी भरकर युवक को दिया और कहा कि उसे इस कटोरे का पानी गिराए बिना गांव की गलियों में घूमना है। युवक ने कटोरे में भरे पानी पर पूरा ध्यान केंद्रित किया ताकि एक भी बूंद ना गिरे। इस यात्रा के दौरान उसका पूरा न केवल कटोरे के पानी पर था और उसके मन में अन्य कोई विचार नहीं आए। इस कार्य का उद्देश्य था उसे यह सिखाना कि ध्यान केंद्रित करना कितना आवश्यक है। जब हम किसी चीज पर पूर्ण एकाग्रता के साथ ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन अनावश्यक विचारों से स्वतः ही मुक्त हो जाता। ध्यान केंद्रित करना न केवल समस्याओं को हल करने में सहायक होता है बल्कि यह मन को स्थिरता और शांति भी प्रदान करता है। इस छोटे से कार्य के माध्यम से बुद्ध ने युवक को यह महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाया कि मन की एकाग्रता और सही दिशा में ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति न केवल अपनी उलझनों से बच सकता है बल्कि अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव भी कर सकता है। 4. वर्तमान में जीने का पाठ। इस कहानी का एक अन्य गहरा संदेश यह है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्ध ने युवक को यह समझाया कि जो हो चुका है या जो होने वाला है उसकी चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारे मन में ना तो भूतकाल का पछतावा होता है ना ही भविष्य की चिंता। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भविष्य की चिंता और भूतकाल का पछतावा केवल वर्तमान के सुखों को समाप्त करता है। वर्तमान में जीने से हम जीवन की सच्ची खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। यह जीवन का वह पाठ है जिसे अधिकांश लोग भूल जाते हैं। कहानी में युवक ने समझा कि वर्तमान जीकर ही मन को स्थिर और शांत रखा जा सकता है। भूतकाल की घटनाओं को बार बार सोचने से और भविष्य के बारे में चिंता करने से मन कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तभी जीवन का सच्चा आनंद ले सकते हैं। 5. ज्ञान का प्रसार और सामूहिक बदलाव। इस कहानी का अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि युवक ने अपनी नई समझ का लाभ केवल खुद तक सीमित नहीं रखा। उसने अन्य लोगों के साथ भी अपनी शिक्षा को साझा किया। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को भी वही शिक्षा दी जो उसने महात्मा बुद्ध से सीखी थी। उसने उन्हें सिखाया कि जीवन में सादगी, वर्तमान में जीने की कला और अनावश्यक विचारों को त्यागने से ही व्यक्ति संतुष्टि और खुशी पा सकता है। उसके इस बदलाव से गांव के लोगों में भी बदलाव आने लगा। वे सभी अपने जीवन में शांति और संतुलन का अनुभव करने लगे। इस प्रकार बुद्ध की एक साधारण सी सीख ने न केवल उस युवक का जीवन बदला बल्कि पूरे गांव के जीवन को भी बदल दिया। इससे यह संदेश मिलता है कि जब एक व्यक्ति किसी सच्चे ज्ञान को आत्मसात कर लेता है तो वह अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।